एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। रामदास अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह बहुत परिश्रम करता था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसका मन हमेशा अशांत रहता था। चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह कभी भी सच्ची शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पाता था। रोजाना की समस्याओं, खेत के काम, परिवार की जिम्मेदारियां और अन्य चिंताओं ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। एक दिन रामदास ने अपने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति संत गोपालदास से मिलने का निर्णय लिया। गोपालदास अपने धैर्य और ज्ञान के लिए जाने जाते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम थे। रामदास संत गोपालदास के आश्रम पहुंचा और अपनी समस्या को साझा किया। महात्मा जी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। चाहे मैं कितना भी मेहनत कर लूं या जितनी भी संपत्ति प्राप्त कर लूं, मुझे सच्ची शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत गोपालदास ने रामदास की समस्या को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रामदास, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। रामदास ने उत्सुकता से कहानी सुनने की अनुमति दी। गोपालदास ने कहा, बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक राजा था। राजा बहुत शक्तिशाली और समृद्ध था, लेकिन वह भी तुम्हारी तरह अशांत रहता था। वह दिन रात राज्य की समस्याओं में उलझा रहता था और उसके मन में कभी भी शांति नहीं थी। उसने कई बार ध्यान, योग और प्रार्थना की, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक दिन उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों और संतों को बुलाया और उनसे पूछा कि वह कैसे शांति पा सकता है। एक वृद्ध संत ने राजा को एक साधारण उपाय बताया। उन्होंने कहा, राजन, आपको एक सच्चा संतोषी व्यक्ति ढूंढना होगा और उसके वस्त्र पहनने होंगे। तब आपको शांति और संतोष मिलेगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को यह कार्य सौंपा। सैनिकों ने पूरे राज्य में घूमकर संतोषी व्यक्ति की खोज की, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो वास्तव में संतोषी हो। वे हर व्यक्ति से पूछते, क्या तुम संतोषी हो? और हर व्यक्ति कहता, नहीं, मैं संतोषी नहीं हूँ। अंततः सैनिक एक दिन एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक किसान को देखा जो खुशी खुशी अपने खेतों में काम कर रहा था। सैनिकों ने उससे पूछा, क्या तुम संतोषी हो? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं पूरी तरह से संतोषी हूँ। सैनिक बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, तो हमें तुम्हारे वस्त्र चाहिए। यह सुनकर किसान हंस पड़ा और बोला, लेकिन मैं तो हमेशा बिना वस्त्र के ही रहता हूँ। मेरे पास वस्त्र ही नहीं है। सैनिकों ने जब यह सुना तो वे समझ गए कि सच्चा संतोष वस्त्रों या बाहरी चीजों में नहीं होता, बल्कि अंदर की मानसिक स्थिति में होता है। उन्होंने राजा को यह बात बताई। राजा ने भी इस बात को समझा और अपने मन को भीतर की ओर मोड़ा, न कि बाहरी वस्त्रों या सुख सुविधाओं में। उसने ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को सुधारा और अंततः उसे शांति और संतोष प्राप्त हुआ। रामदास ने संत गोपालदास की कहानी सुनी और धीरे धीरे उसे समझ में आया कि शांति और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से आता है। उसने भी ध्यान, प्रार्थना और सेवा को अपने जीवन में शामिल किया और धीरे धीरे उसका मन शांत और संतोषी हो गया। रामदास ने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करनी शुरू की। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वह अपने छोटे से बगीचे में बैठकर ध्यान करता। ध्यान के दौरान वह अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता और अपने भीतर की शांति को महसूस करता। प्रार्थना के बाद वह अपने खेतों में काम करने जाता। काम करते समय उसने अपने मन को वर्तमान में केंद्रित रखना सीखा। वह अपने काम को पूजा की तरह मानता और हर काम में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुट जाता। शाम को वह अपने परिवार के साथ समय बिताता। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय उसने ध्यान दिया कि वह पूरी तरह से उनके साथ मौजूद रहता।
उसने सीखा कि सच्ची खुशी और शांति केवल अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में होती है, न कि धन दौलत या भौतिक संपत्ति में। रामदास ने अपने जीवन में सेवा को भी शामिल किया। वह अपने गांव के अन्य लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। उसने समझा कि दूसरों की सेवा करने से उसे आत्मिक संतोष मिलता है और उसके मन की अशांति धीरे धीरे कम होने लगी। समय बीतता गया और रामदास के जीवन में धीरे धीरे शांति और संतोष का वास होने लगा। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति और संतोष केवल आत्मज्ञान और आत्मसंतोष में ही है। उसे समझ में आ गया कि बाहरी परिस्थितियां और वस्त्र हमारे मन की शांति को नहीं बदल सकते। सच्ची शांति और संतोष हमारे अंदर की मानसिक स्थिति से ही आता है। इस प्रकार रामदास ने अपने जीवन में शांति और संतोष को प्राप्त किया। उसने संत गोपाल दास की कहानी को अपने जीवन में उतारा और उसे अपने अनुभवों के माध्यम से सच्चा अर्थ समझ में आया। उसकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति में होता है। हमें अपने जीवन में ध्यान, प्रार्थना, सेवा और आत्मसंतोष को शामिल करना चाहिए ताकि हम भी रामदास की तरह सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की समस्याओं और चिंताओं के बीच भी हम अपने मन को शांत और संतोषी रख सकते हैं, यदि हम अपने अंदर की स्थिति को सुधारें और सच्ची आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हों। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे और बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं।